आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें पीछे जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके तीसरे पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, जिसका हिंदी अनुवाद होता है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इसके दूसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद और इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये नाटक है और ये सभी इसके पात्र हैं, सभी कैरेक्टर हैं और ये बारी बारी से अपना डायलॉग जो है, अपना संवाद बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए अम्भिराज बोलेगा, फिर उसके बाद सेनापति कहेगा, फिर उसके बाद सिकंदर अपनी बात कहेगा। तो इस तरह से बारी बारी से लोग अपना डायलॉग बोल रहे हैं और हम लोग करेंगे क्या कि एक बार में एक वाक्य लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत शब्द आए हैं पहले इनका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका हिंदी अनुवाद सीखना शुरू करते हैं। अम्भिराजः अम्भिराज, अम्भिराजः अम्भिराज। सम्राट, सम्राट का मतलब वैसे तो राजा होता है, लेकिन आप बदलिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, सम्राट को सम्राट ही रहने दीजिए। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। एष मतलब इसे, एष मतलब इसे। हंतव्य मतलब मार देना चाहिए, हंतव्य मतलब हत्या कर देनी चाहिए, मार देना चाहिए। वैसे तो हंतव्य का मतलब होता है मारने के योग्य। ठीक है, तो मार देना चाहिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, आप लिखेंगे अम्भिराज डैश डालेंगे और लिखेंगे हे सम्राट, संबोधन का चिन्ह है तो आप कह सकते हैं हे सम्राट, यह अधिक बोलता है, इसे मार देना चाहिए। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। सेनापति ही सेनापति, सेनापति ही सेनापति। आदिशतु आदेश दें, आदिशतु आदेश दें। सम्राट सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आप लिखेंगे सेनापति डैश डालेंगे और लिखेंगे सम्राट, पहले इसको लेंगे सम्राट आदेश दें, सम्राट आदेश दें और पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अलछेंद्रः सिकंदर, अलछेंद्रः सिकंदर। अथ इस प्रकार, अथ इस प्रकार। मम मेरी, मम मेरी। मैत्री संधे, मैत्री संधे माने मैत्री संधि, यानी कि मित्रता का प्रस्ताव, दोस्ती करने का प्रस्ताव, तो आप इसको कह देंगे मैत्री संधि। ठीक है। अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, अस्वीकरणे अस्वीकार करने में। तव मतलब तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा। किम मतलब क्या, किम मतलब क्या। अभिमतम मतलब विचार, मत जिसको आप कहते हैं, अभिमतम मतलब विचार। ठीक है। आसीत मतलब था, आसीत मतलब था। पुरुराज ऐसे ही रहेगा, नाम है तो ऐसे ही रहेगा, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, आप यहाँ से शुरू करेंगे। पुरुराज इस प्रकार मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने के पीछे तुम्हारा क्या विचार था। चूँकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आया है तो आप अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुरुराजः पुरुराज, पुरुराजः पुरुराज। स्वराजस्य अपने राज्य की, स्वराजस्य अपने राज्य की। रक्षा सरल है, ऐसे ही रहेगा। राष्ट्रद्रोहाश्च, तो च को पहले लेंगे तो और हो जाएगा, और राष्ट्रद्रोह से, राष्ट्रद्रोहाश्च और राष्ट्रद्रोह से। मुक्ति मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब मुक्ति, तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आप लिखेंगे पुरुराज डैश डालेंगे और लिखेंगे अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अलछेंद्रः सिकंदर, अलछेंद्रः सिकंदर।
मैत्री करणे अपि, मैत्री करणे अपि का मतलब मित्रता करने में भी, मैत्री करणे अपि मित्रता करने में भी। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है तो इसका अनुवाद हो जाएगा, आप लिखेंगे सिकंदर डैश डालेंगे और लिखेंगे मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। पुरुराजः, पुरुराज। आम हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज ये सिकंदर के लिए आया है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एकम मतलब एक, एकम मतलब एक। इदम मतलब यह, इदम मतलब यह। भारतम मतलब भारत, भारतम मतलब भारत। राष्ट्रम मतलब राष्ट्र या देश, राष्ट्र मतलब राष्ट्र या देश दोनों होता है, चाहे जो एक ले लीजिए। बहुनी मतलब बहुत से या बहुत सारे, बहुत से या बहुत सारे, दो में से कोई एक ले लीजिए। छात्र मतलब छात्र और यहाँ। राज्यान मतलब राज्य, राज्यान मतलब राज्य, ठीक है। बहवश्च, बहवश्च और बहुत से, बहवश्च च को पहले लेंगे और बहुत से। शासकाह मतलब राजा, शासकाह मतलब राजा, ठीक है। त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम। मैत्री संधिना, मैत्री संधि द्वारा, मैत्री संधिना, मैत्री संधि द्वारा। तान, तान का मतलब उन्हें, तान मतलब उन्हें, ठीक है। विभज्य मतलब विभाजित करके, विभज्य मतलब विभाजित करके। भारतम मतलब भारत को, भारतम मतलब भारत को। जेतु मतलब जीतने की, जेतु मतलब जीतने की। इच्छस मतलब इच्छा रखते हो, इच्छस मतलब इच्छा रखते हो, या आप कह सकते हैं कि जीतना चाहते हो, ठीक है, चाहे जो ले लीजिए। इच्छस इच्छा रखते हो। आम्भिकः, आम्भिक नाम है, ठीक है, आम्भिकः आम्भिक। चास्य मतलब और इसका, ठीक है। प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष। प्रमाणम मतलब प्रमाण है, प्रमाणम मतलब प्रमाण है। तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आप लिखेंगे पुरुराज डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह है। भारत, यह यहाँ शुरू करिए, यह भारत एक देश है और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और बहुत से राजा हैं। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। तुम मैत्री संधि द्वारा उन्हें विभाजित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो, या आप कह सकते हैं विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, चाहे जो एक ले लीजिए, ठीक है। आम्भिक, इसको पहले लीजिए, और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अलछेन्द्रः सिकंदर, अलछेन्द्रः सिकंदर। भारतम भारत, भारतम भारत। एकम एक, एकम एक। राष्ट्र मतलब राष्ट्र या देश, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, राष्ट्र या देश। इति यह, इति यह। तव तुम्हारा, तव तुम्हारा। वचनम मतलब वचन या कहना, वचन या कहना दोनों होगा, कोई एक ले लीजिए, ठीक है। विरुद्धम मतलब गलत है, विरुद्धम मतलब गलत है, ठीक है। इह, इह माने यहाँ, इह माने यहाँ। तावत मतलब तो, तावत मतलब तो। राजानह मतलब राजा, राजानह मतलब राजा। जनाह मतलब लोग, जनाह मतलब लोग। च माने और, च माने और। परस्परम मतलब आपस में, परस्परम मतलब आपस में। दुह्यंति मतलब द्वेष रखते हैं या द्रोह करते हैं, दोनों होगा, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। द्वेष रखते हैं या द्रोह करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अनुवाद कर लेते हैं। आप लिखेंगे सिकंदर, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे भारत एक
देश है यह तुम्हारा कहना गलत है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ तो राजा और प्रजा परस्पर द्रोह करते हैं। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, पुरुराजः पुरुराज, पुरुराजः पुरुराज, तत् वह सर्वम सब, सर्वम सब, अस्माकं हम लोगों का, अस्माकं हम लोगों का, आंतरिकः आंतरिक, आंतरिकः आंतरिक, विषयः विषय, बाह्य शक्तेः बाहरी शक्तियों का, बाह्य शक्तेः बाहरी शक्तियों का, तत्र उसमें, तत्र उसमें, हस्तक्षेपः हस्तक्षेप, हस्तक्षेपः हस्तक्षेप, असह्य असहनीय है, असह्य असहनीय है, यवनराज ये सिकंदर के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, यवनराज ही ठीक है। पृथक धर्माः अलग अलग धर्म, पृथक धर्माः अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा अलग अलग भाषा और वेशभूषा, अलग अलग भाषा और वेशभूषा, अपि भी, अपि भी, वयम हम, सर्वे सब, हम सब, भारतीयाः भारतीय हैं, भारतीयाः भारतीय हैं, विशालम मतलब विशाल या बड़ा, विशालम मतलब विशाल या बड़ा, अस्माकं हम लोगों का, अस्माकं हम लोगों का, राष्ट्र मतलब राष्ट्र या देश, राष्ट्र या देश, तथा ही क्योंकि, तथा ही क्योंकि। तो चले इतने का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं तो हो जाएगा। आप लिखेंगे पुरुराज, डैश डालेंगे और लिखेंगे वह सब हम लोगों का आंतरिक विषय है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, बाहरी शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप असहनीय है, यवनराज ठीक है। आगे देखिए, अलग अलग धर्म, कामा है तो कामा लगा देंगे, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हम सब का देश विशाल है क्योंकि, अब आ जाइए श्लोक पर, क्योंकि उत्तरम, उत्तरम मतलब उत्तर में, उत्तरम मतलब उत्तर में ठीक है। यत, यत माने जो, यत माने जो ठीक है। समुद्रस्य मतलब समुद्र के, समुद्रस्य मतलब समुद्र के। हिमाद्रेश्चैव और हिमालय के, हिमाद्रेश्चैव मतलब और हिमालय के। दक्षिणम मतलब दक्षिण, दक्षिणम मतलब दक्षिण ठीक है। वर्ष, वर्ष को इसके साथ जोड़िए, इसको एक साथ ले लीजिए, वर्ष भारतम भारतवर्ष, वर्ष भारतम भारतवर्ष ठीक है। तद, तद, तद का मतलब वह, तद माने वह, तद माने वह ठीक है। नाम सरल है ऐसे ही रहेगा। भारती मतलब भारतीय, भारती मतलब भारतीय ठीक है। तत्र, तत्र का मतलब जहाँ, तत्र का मतलब जहाँ। संतति मतलब संतान, संतति मतलब संतान। तो इसका हो जाएगा जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारतवर्ष नाम का देश है, जहाँ की संतानें भारतीय हैं ठीक है। और इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस गद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और कॉपी के बीच में डालेंगे, इधर किनारे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हमेशा प्रश्नोत्तर कॉपी के बीच में डाला जाता है ठीक है। और उसके बाद नीचे कम से कम 2-3 लाइन आप छोड़ देंगे, एकदम इससे सटा के नहीं लिखेंगे ठीक है। अब देखिए आपको लिखना कैसे है।
सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि संस्कृत के पाठों में लेखक का नाम नहीं है तो आप लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए जो ये संस्कृत खंड शब्द है इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले रंग की पेन से लिखेंगे, और जो आपके पाठ का नाम है यानी जो शीर्षक है उसको भी आप काले रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने जैसे बताया है वैसे आपको लिखना है। और देखिए किसी भी एक पाठ के लिए संदर्भ पूरा एक ही होता है, संदर्भ नहीं बदलता है। यदि कोई एक पाठ है तो उसके लिए संदर्भ सेम होगा, ठीक है। प्रसंग बदल जाते हैं कभी कभी, और यदि विषय वस्तु नहीं बदलती है तो प्रसंग भी नहीं बदलते हैं। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, देखिए प्रसंग में हम लोग वही लिखते हैं जो गद्यांश में कहा गया होता है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत नाट्यखंड में पुरुराज सिकंदर से भारत की एकता और अखंडता के बारे में बताया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ लिखने के लिए आएगा, फिर प्रसंग आएगा, उसके बाद हिंदी अनुवाद आएगा। तो जब संदर्भ प्रसंग पूरा हो जाएगा तब आप हिंदी अनुवाद डालेंगे। देखिए तब आप हिंदी अनुवाद डालेंगे, और उसके बाद देखिए नाटक है तो जैसे जैसे कैरेक्टर है अम्भिराज का आएगा तो उसको लिखेंगे। उसके बाद मैंने उस लाइन का जैसे हिंदी आपको बताया है ना वैसे लिख देंगे। देखिए मैंने अनुवाद यहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि जब आप एक बार अनुवाद अपने से लिखेंगे तब आप में आत्मविश्वास आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। यदि मैं लिख दूंगा तो आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको आएगा नहीं, तो आप अपने से कोशिश कीजिए। फिर मान लीजिए सेनापति का डायलॉग आता है तो आप उसको लिख दीजिए, उसका हिंदी अनुवाद करिए। फिर अलक्षेंद्र का आता है तो अलक्षेंद्र का लिखिए। फिर पुरुराज का आता है तो पुरुराज का प्रयोग करिए। और ध्यान आपको क्या देना है, थोड़ा सा अलग अलग लोगों का जो अलग अलग डायलॉग है उसको अलग अलग रंग के पेन से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।